तो हम लोगों ने मैनेजमेंट लगभग सारा मॉड्यूल लगभग फिनिश हो गए हम लोग। तो क्या सीखा हमने मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है मैनेजमेंट कशिश? Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling resources to achieve organization goals. तो कशिश को बहुत अच्छे से पता है कि मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छे से पता है कशिश को, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन जो भी आपने मुझे बताई, ये आप कब तक याद रख सकते हो? मैक्सिमम कब तक याद रहने वाली है ये डेफिनेशन जो भी आपने बताई? मैनेजमेंट क्या है जो भी आपने बताया एक्स वाई जेड, कब तक याद रहने वाली है? परमानेंट रहेगी ना, आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। हाँ, तो हम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं? मैं आपको जो भी बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को या बहुत ज़्यादा सोसाइटी में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ। मैं चाहती हूँ जब आप उस स्टेज पे जाओ, जब आप पेरेंट्स बनो या जब आप समाज को हैंडल कर रहे हो, तब आपको क्या करना है मैनेजमेंट सिखाने के लिए। पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल? बच्चों को, अपने बच्चों को मल्टी टैलेंटेड बनाना है। अगर आजकल बच्चा आर्ट का है, तभी पेरेंट्स को लगता है उसको मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो अलग-अलग कोचिंग प्रोवाइड कराएगा उसको, मैनेजमेंट की अलग ट्रेनिंग, ठीक है? और पर्सनल डेवलपमेंट की अलग क्लासेस। तो एक-एक क्लासेस लगभग 30-40,000 से कम में होता नहीं है कोई भी। तो लगभग लाखों रुपए वो खर्च कर देता है, केवल किस लिए? बच्चे को ओवरऑल टैलेंटेड बनाने के लिए कि हमारा बच्चा बेस्ट दिखे, है ना? ऐसा करते हैं हम सब। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम जो भी आपने अभी बताया मुझे कि मैनेजमेंट ये है, दिस ये मैनेजमेंट है। तो इससे हमने क्या मैनेजमेंट को सच में पूरी तरह से सीख लिया? ये सोचने की बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने घर से। क्या होता है, पेरेंट्स पैसा तो खर्च कर देना चाहते हैं, लाखों रुपए अपने बच्चों के ऊपर उसको काबिल बनाने के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन वो अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं दे पाते हैं कि बच्चा सही मायनों में मैनेजमेंट क्या है वो प्रॉपर तरीके से सीख सीख पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, किसी के भी यहाँ, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट आता है तो अगर आप देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अरे बच्चे को पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो गया, इनको समझना चाहिए था, ये अचानक ही चले आए, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बच्चे का हमारा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, अब वो कोचिंग क्लासेस भी नहीं जाएगा, इनके बच्चों के साथ खेलेगा तो डिस्टरबेंस हो गया, इनकी भाषा को सीखेगा, इनकी लैंग्वेज को सीख जाएगा, हमारा बच्चा एकदम इंग्लिश में बात करता है, ये अलग तरीके से लोग आ गए हैं और हमारा बच्चा बुरी तरह से, ऐसा हम लोग हर घर में देखते हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन हर घर में देखते हैं। तो क्या अच्छा रिलेशनशिप बना पाएगा बच्चा? हम लोग रिलेशनशिप प्रोग्राम बहुत सारे करा देते हैं बच्चों को कि वो रिलेशनशिप बनाना सीखे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बनाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और सारे पेरेंट्स कराते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए क्या पढ़ा आपने हिमानी? बताओ जरा कोई एक लाइन, क्या-क्या होता है रिलेशनशिप बनाने के लिए? Provide great customer service. हुँ, हुँ। Understand your customer. हाँ, ये कुछ-कुछ पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट हमने पढ़े, लेकिन क्या हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट बन सकता है रिलेशनशिप? आज हम इसको बहुत बेसिक घर से जानेंगे, ठीक है? तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि घर पे कोई गेस्ट आ गए, तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, मोस्टली पेरेंट्स। आप सब ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वाक़ई में मैनेजमेंट सिखाना चाहते हो, तो बच्चों को बताओ जो भी आपके यहाँ गेस्ट आया है, चाहे कोई भी हो, मासी भी हो सकती हैं, आपकी दादी, बुआ, नानी, मामी, कोई भी हो सकता है। तो उससे हम बच्चा क्या क्या सिखा सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास जो गेस्ट आया है, हमें उसको प्रॉपर अटेंशन देना है, ठीक है? तो अटेंशन देना है मतलब सर्विस देनी है। सर्विस किसकी? हॉस्पिटैलिटी, जो हमने पढ़ा है कि हमारा जो कल्चर है वो क्या प्रोवाइड करने के लिए मतलब जाना जाता है? हॉस्पिटैलिटी। तो बच्चा सर्विस करे, उसको पानी दे, उसको पूछे कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और उसको अपना टाइम भी देखना है कि मेरा स्कूल है, मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना है या फिर मेरे एग्ज़ाम है, उसको प्रॉपर तरीके से करना है, तो क क्या सीखेगा उससे? टाइम मैनेजमेंट। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो गेस्ट आया है वो, उससे हम केवल कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। उससे हम वो सीख सकते हैं जो हमें कोई इंस्टीट्यूट सिखा नहीं सकता। उससे हम क्या सीख सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं? हॉस्पिटैलिटी, ठीक है? और रिलेशनशिप कैसे? जैसे लैंग्वेज, हम लोग अलग-अलग, हो सकता है कि हम हिंदी बोलते हो, जो भी आपके यहाँ गेस्ट है वो इंग्लिश में बात करता है। तो रिलेशनशिप लैंग्वेज एक्सचेंज होगी एक-दूसरे को, वो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। हो सकता है कि वो फ्रेंच में बात करता हो, वो फ्रेंच जानता हो। तो हम लैंग्वेज का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, किससे? जो हमारे यहाँ गेस्ट आया है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब खुद कपड़े पहनने की बारी आती है तो क्या करते हैं? ब्रांडेड ढूँढते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि इस ब्रांड से नीचे
सपोज आप क्या पहने हो, लिवाइस पहने हो ना जीन्स, तो क्या है आपका आपका थॉट क्या होगा, अरे लिवाइस से नीचा तो मैं पहन ही नहीं सकती, उससे 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 वो तो उसके उससे नीचा तो जीन्स मुझे शोभा ही नहीं देता है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई आपका सोचो मौसी की बेटी आ जाए, तो आप लिवाइस का जीन्स दोगे उसको 5,000 रुपए का खरीद के? हम क्या कोशिश करते हैं, मार्केट में जाते हैं और पूरा ऐसा देखते हैं कि वो दिखने में इतना खूबसूरत हो कि 10,000 रुपए का लग रहा हो और 200 रुपए में आ जाए। ऐसा हर घर में होता है। और ये सब चीजें हम किसके सामने कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के सामने। तो बच्चे क्या सीखेंगे, ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना सीख पाएंगे क्या? क्या ये डेफिनेशन या एक दो वर्ड आपको बता सकते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं उन सब चीजों को सीखने की? डेफिनेशन कब तक याद रहने वाली है आपको? जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन से किया हुआ है एमकॉम, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आप बता सकते हो अभी? आज के टाइम पे बता सकते हो कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। वो कब बता सकते थे, जब हमारे घर का एनवायरनमेंट या हमारे इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, तब हम अच्छे तरीके से हर चीज को सीख सकते हैं। कोई भी बुक हम केवल डेफिनेशन सीख सकते हैं। आजकल इतने सारे कितने सारे नए नए चेंजमेंट आ रहे हैं पॉलिसीज में, किसमें, एजुकेशन पॉलिसीज में। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करें हम लोग, लेकिन पेरेंट्स वो सब कराने के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में तो बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है लर्निंग का वो समझ नहीं रहे हैं कि हम इससे खो क्या रहे हैं। हम 10-15 लाख रुपए कोचिंग सेंटर में दे सकते हैं, लेकिन 1,000-2,000 रुपए का गिफ्ट या 1,000-2,000 रुपए का जो भी क्या वेजिटेबल से अच्छा पनीर अपने गेस्ट को प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं कि अरे बहुत खर्च हो जाएगा, है ना? लेकिन इससे सोचो कितना इजी था कि 5 लोग आए, साल में अगर 2-3 गेस्ट भी आ गए, कितना खर्च होगा आपका? मैक्सिमम 20,000, बहुत, है ना? और जो आप कोचिंग करोगे मैनेजमेंट अलग अलग सिखाने के लिए, उसमें आप कितना इन्वेस्ट कर दोगे? फिर भी आप परमानेंट उसको ना मैनेजमेंट सिखा पाओगे ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सिखा पाओगे। ठीक है, तो जब आप इस स्टेज पे आओ तब आप सोचना कि हम खो क्या रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखो, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? जब भी हमारा बर्थडे हुआ करता था ना, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लगभग 200-300 लोगों को केवल बर्थडे में इनवाइट कर लेते थे। और मैं दावा कर सकती हूँ, जब आपकी मैरिज होगी ना, तो आपके लिए 200 लोगों को जुटाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम उनसे क्या, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या सीख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कि हम रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स से सीख सकते हैं, क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप थे ना, वो किताबी वाले नहीं थे कि हमने एक डेफिनेशन याद कर ली और बन गए रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कि मैनेजमेंट क्या है हम अप्लाई करें अच्छे तरीके से, ना केवल किताबों में रहें। हम जिंदगी को जीना सीखें कि जिंदगी जीते कैसे। ठीक है।